5 राज्यों में हुए चुनाव के नतीजों में इंडी गठबंधन का नतीजा निकल गया, लेकिन कहते हैं ना, रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई। यही हाल इंडी गठबंधन का है। राज्यों में मिली हार के बाद अभी 72 घंटे भी नहीं बीते, उसके पहले ही इंडी गठबंधन के सहयोगी डीएमके के सांसद सेंथिल कुमार ने एक बार फिर सनातन का अपमान किया। People of this country should think that the power of this BJP is only winning elections and mainly in the heartland states of Hindi and what we generally call as the Gomutra states. बीजेपी की जीत को गोमूत्र राज्यों की जीत बता दिया। People of this country should think that the power of this BJP is only winning elections and mainly in the heartland states of Hindi and what we generally call as the Gomutra states. ये उसी पार्टी के सांसद हैं जिसने 5 राज्यों में चुनावों से पहले सनातन को जड़ से खत्म करने के लिए कार्यक्रम रखा और उनके नेताओं ने सनातन विरोधी जहर उगला था, जिसका हर्जाना इंडी गठबंधन को 4 राज्यों में हार से चुकाना पड़ा। लेकिन इंडी गठबंधन है कि अपनी आदतों से लाचार है। एक साजिश के तहत ये सब कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन शायद इनको अंदाजा नहीं है कि इस प्रकार की भाषा का जो दुर्भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, देश की जनता उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रही है। जवाब इनके सामने आएंगे। गौमूत्र हो या गौ का गोबर हो, हम तो वहाँ हमारा एग्जिस्टेंस है, हमारे पार्टी को चाहने वाले लोग। तुम्हारा कौन है? तुम कहाँ हो? तुम 3 में कि 13 में? वैसे राज्यों में करारी हार के बाद इंडी गठबंधन में भूचाल थमने का नाम नहीं ले रहा। कल तक इंडी गठबंधन की बैठक 6 दिसंबर को तय थी, लेकिन बैठक से ममता, अखिलेश, नीतीश और स्टालिन ने दूरी बना ली, तो मजबूरन इंडी गठबंधन को बैठक टालनी पड़ी। ऐसे में सवाल यह है कि राज्यों में करारी हार के बाद इंडी गठबंधन सिर्फ नाम का रह गया है। सवाल यह भी है कि जब सनातन के अपमान से विपक्ष को नुकसान होता है, तो फिर ऐसे नेताओं की जुबान पर ताला क्यों नहीं लगाया जाता? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसे नकारात्मक सोच के दम पर विपक्ष 2024 की जंग जीतना चाहता है। पूछता है भारत।